खबरदार, अगर आपने मंशियात फरोशों के खिलाफ कोई खबर या कोई भी पोस्ट सोशल मीडिया पर की तो मंशियात फरोश नहीं बल्कि मुतलका पुलिस, मुतलका SHO या मुतलका CIA आपको उठाकर थाने में लेके जाएगी, आप पर तशद्दुद करेगी। एक वाकया बड़ा अफसोसनाक रोनमा हुआ है गारो के अंदर एक नौजवान ने मंशियात फरोशों के खिलाफ एक पोस्ट लगाई जिसमें उसने बताया कि किस तरीके से ठट्ठा और गारों में मंशियात फरोशी की जाती है। उसके बाद क्या होता है कि होना तो ये चाहिए कि मंशियात फरोशों की जो निशानदही की उस नौजवान ने, उनको पुलिस उठाती, उनको लेके आती थाने में और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ वही जो मामूल के मुताबिक होता है। पुलिस ने उसी नौजवान को पकड़ा जिसने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर यह पोस्ट लगाई थी और उस पर इस कदर जुल्म तशद्दुद किया, जुल्म बर्बरियत की कि वो फिर बाद में अस्पताल तक जा पहुंचा। ये वाकया क्या है, इस वाकये की तफसील में आपको बताता हूं और फिर आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि मंशियात फरोश किस कदर बाअसर हैं, किस कदर पावरफुल हैं और किस तरह वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी और का नहीं बल्कि पुलिस का सहारा लेते हैं। और पुलिस जहां उनको मुकम्मल लाइन फराहम करती है वहां पर उन्हें मुकम्मल प्रोटेक्शन भी देती है कि अगर आपके खिलाफ यानी मंशियात फरोशों के खिलाफ किसी ने बात की तो हम उसे थाने में लाकर टॉर्चर करेंगे। वाकया गारों में रोनमा हुआ है और ये एक नौजवान है जिसका नाम है माशूक चांडियो। ये वाटर सप्लाई की कंपनी में काम करता है, वाटर सप्लाई का काम है। इसने पोस्ट की और इसको फिर पुलिस ने उठाया। गारों के SHO हैं शेर मोहम्मद सांगी साहब, जो इन्हें लेकर आए शेर मोहम्मद सांगी पुलिस स्टेशन के अंदर, और फिर वहां पर CIA इंचार्ज ठट्ठा हैं मुमताज ब्रोही। इन दोनों ने जो है वो पहले इसको थाने में लेकर आए और थाने में इस पर तशद्दुद किया। तशद्दुद के बाद फिर जब इस नौजवान को जिस पर तशद्दुद हुआ वो पुलिस अस्पताल पहुंचा तो इस सारे वाक़े को लेकर इस शख्स का भाई जो माशूक चांडियो है जिस पर तशद्दुद हुआ है, इसके भाई ने फिर कॉल दी और फिर लोगों ने जो गारो है, गारो का जो मेन रोड है, कैफे इमरान बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है, इसके सामने रोड को रात के 12 बजे तक तकरीबन 1 घंटे तक बंद रखा। जब मेन रोड बंद हुआ, हकामे बाला तक ये बात पहुंची तो फिर उन्होंने नोटिस लिया। फिर DSP जो रेलिवेंट थे वो आए और उन्होंने इनसे बात की और मामला रफा दफा यहां तक ही हुआ कि वो रोड खुल गया और जो प्रोटेस्टर थे वो अपने घर को चले गए। और उसके बाद अब तक की जो डेवलपमेंट्स हैं उनके मुताबिक जो हमें हमारे ज़राए बता रहे हैं कि ये जो SHO गारो और CIA इंचार्ज ठट्ठा हैं मुमताज़ ब्रोही और शेर मोहम्मद सांगी, इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि हम रिक्वेस्ट यही करेंगे हकामे बाला से, सिंध गवर्नमेंट से, मिस्टर बिलावल साहब से, IG सिंध साहब से, कि जो सूबे में अमन अमान और बिलखसूस मंशियात के खात्मे के लिए और आए रोज़ जो शर्जील मेमन साहब हैं वो प्रेस टॉक करते हैं और बताते हैं जी हमने वहाँ पे कार्रवाई की और एक्साइज एंड नारकोटिक्स ने वहाँ पे कार्रवाई की और हमने इतने लोगों को पकड़ा। तो काइंडली ये जो एक वाकया है ये सिर्फ ठट्ठा या गारों की बात नहीं है, ये ओवरऑल आप सिंध को देखेंगे तो आपको अच्छी तरह और कराची में मालूम होगा कि किस तरह से मुनज़्ज़म तरीके से गुटखा माफिया काम करता है, किस मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ पर छालिया माफिया काम करता है, किस मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ पर हर तरह का ड्रग्स, आइस, कोकीन, सब कुछ सेल आउट होता है। आप एक एक थाने को निकालें और उस थाने का एक एक बीटर मुकर्रर होता है जो कि बीट इकट्ठी करता है। और इसी तरह ये जो गारो पुलिस स्टेशन है, अभी चले अच्छा है कि आपने इस वाक़े के बाद ट्रांसफ़र किया, लेकिन जो नेक्स्ट पर्सन आएगा तो वही यहाँ पर जो ऑलरेडी एक लाइन चलती हुई आ रही है जिसमें प्रॉपर मुख्तलिफ लाइन्स हैं और बिलखसूस जो ड्रग डीलर्स हैं, जो मंशियात फरोश हैं, जो कि एक अच्छी खासी बड़ी अमाउंट देते हैं, वो इसी तरह चलती रहेगी। तो इसकी रोकथाम के लिए आप अमली तौर पर क्या इक़दाम उठाते हैं और क्या एक नौजवान जो कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि वो एक ड्रग्स के हवाले से पोस्ट करता है, तो क्या उसको इस तरह उठा के टॉर्चर किया जाना मसले का सोल्यूशन है? बिल्कुल भी नहीं है। हम उम्मीद यही करते हैं कि इस वाक़े को लेकर जो माशूक चांडियों के साथ जुल्म हुआ है उसके लिए भी हुकूमत जो है उसका अजाला करेगी और उन लोगों को ज़रूर पनिशमेंट देगी जिन्होंने कानून को हाथ में लिया है और अपनी ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल किया है। कानून कतन किसी को इजाज़त नहीं देता कि किसी पर इस तरह तशद्दुद किया जाए। और बिलखसूस ड्रग्स इसकी रोकथाम के लिए हुकूमत अमली तौर पर क्या करती है, प्रेस टॉक से हटकर क्या कर रही है, ये देखना भी बाकी है। और ये अभी यहाँ पर जो SSP ठट्ठा हैं डॉक्टर इमरान
ہم نے ان سے بھی رابطہ کر کے جاننے کی کوشش کی، ان سے رابطہ نہیں ہو سکا کہ مزید انہوں نے اس واقعے کو لے کر اس پر کیا اقدامات اٹھائے ہیں، کیا 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 ہے۔ لیکن یہ افسوسناک بات ضرور ہے کہ اگر ڈرگز کے حوالے سے کوئی پوسٹ کرتا ہے تو اس کو اٹھا کر اس طرح اس پر تشدد کرنا یہ بہت قابل مذمت ہے، اور ڈرگز کی روک تھام کے لیے حکومت کو چاہیے کہ جو بھی ممکن اقدامات ہیں وہ اٹھائے تاکہ حقیقی طور پر یہ پروونس، یہ شہر، یہ سندھ ڈرگ سے پاک ہو سکے۔ اسی چینل سے مزید ہم آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے۔ اپنے میزبان زمن شاہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔